जैसे जैसे पंप क्रिएट किए थे वैसे वो भी क्रिएट करना है, बस सेलेक्ट करके डायमेंशन सेंटर करना है और कुछ है नहीं उसमें। अभी हम लोग पाइपिंग का कंसेप्ट देख लेते हैं आज, पाइपिंग का कंसेप्ट। और अगर नहीं हो पाया वो कैरेफ्लेक्स एंड नहीं हो पाया तो फिर मैं कल बता दूंगा। बाकी अभी हम लोग पाइपिंग का कंसेप्ट देख लेते हैं। और एक और छोटा सा चीज रहेगी अपना पाइप रैक और इक्विपमेंट रैक। ये देखो क्रैकिंग टावर बाकी है अपना, क्रैकिंग टावर नहीं है। क्रैकिंग टावर हुआ है या नहीं? नहीं हुआ सर। ठीक है ओके चलो क्रैकिंग टावर करेंगे। क्रैकिंग टावर अप एंड डाउन पोजीशन में है। यहाँ क्या स्पेस होने की ना स्पेस नहीं है, इसकी वजह से इसने ऐसा दिया है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या अप एंड डाउन पोजीशन में ये है। ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये डिस्टेंस, ये फिर यहाँ से यहाँ तक, अभी यहाँ से ये डिश का, ये क्या है सिलेंडर का, ये सिलेंडर के डायमेंशन है, ठीक है। ये तुम्हारा पहला सिलेंडर, ये पहला सिलेंडर, देन ये कोन, फिर दूसरे सिलेंडर का डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक 7849, और उसके बाद फिर एक डिश, ठीक है। ये तुम्हारे इसके डायमेंशन इक्विपमेंट के। उसके बाद ये साइड में जो है ये सब नोजल से डायमेंशन है ये पूरे, और ये कंटिन्यू है। ओके सो हमको ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना है ये कैलकुलेट नहीं करना है, ये कंटिन्यू है। एरो देखो सिर्फ सिंगल एक ही तरफ दिया हुआ है, सिर्फ वन साइड डायरेक्शन में एंगल दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है, इसका मतलब ये कैलकुलेटेड है, हमको डायरेक्ट एंटर करना रहेगा, ठीक है। ये क्रैकिंग टावर में, और ये इक्विपमेंट क्रिएट करने के बाद हम लोग इस पोजीशन में आएंगे, और इस पोजीशन में रह के हम लोग अपना नोजल क्रिएट करेंगे और नोजल की पोजीशन देंगे इस पोजीशन में, ठीक है। हम लोग इक्विपमेंट ये क्रिएट करेंगे, इक्विपमेंट क्रिएट करने के बाद हम लोग नोजल्स की हाइट देखेंगे। देखो N1 की यहाँ से टोटल डिस्टेंस है, टोटल हाइट है 970। तो हम लोग नोजल क्रिएट करेंगे, वो पीरियड इधर होगा, जब हम लोग हाइट इंटर करेंगे अप में तो 971706 है ना, जो भी इसकी हाइट रहेंगी ये वहां तक मूव होगा। तो ये मूव ऐसे होगा सेंटरली, इन सेंटर इट मूव, ये मूव होगा, ठीक है। जब ये सेंटर मूव होगा सेंट्रली, तो उसके बाद ये हमको अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन देना रहेगा कि यहाँ आएगा कि इधर आएगा कि इधर आएगा कि इधर आएगा। तो ये हम लोग कहाँ से देखेंगे, ये हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये रिफर करेंगे, ये तीन डायग्राम हम लोग रिफर करेंगे कि हमारा क्या नाम है, जो नोजल जो है वो किस एंगल में और किस डायरेक्शन में और कितने डिस्टेंस में हमको उसको मूव करना है, ठीक है। अभी ऑप्टर किधर गया, एक मिनट। पाइपिंग शुरू करने का है वहाँ, फटाफट इक्विपमेंट कंप्लीट करो।
और पंप की पोजीशन कैसे दिए थे याद है ना, पंप की पोजीशन कैसे दिए थे वैसे इक्विपमेंट की भी पोजीशन देना है, ठीक है। Trying to equipment 701. Okay. नहीं है इसमें। ठीक है, अभी हम सबसे पहले पहला सिलेंडर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले पहला सिलेंडर क्रिएट करेंगे। क्रिएट द सिलेंडर, उसकी हाइट है, फर्स्ट द हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज चालू है ना, चालू है। 14076 14076। वो बड़ी स्क्रीन वाला जो कंप्यूटर है वो वहीं पे सुन रहे हो अभी तुम लोग अंदर में? ओके, ये 14076 इसकी हाइट है, डायमीटर है इसका डायमीटर 1413 डायमीटर है। इंटर प्रेस क्रिएट हुआ हमारा जो भी हम सिलेंडर जब भी हम सर इसमें है क्रिएट करते हैं तो अप एंड डाउन पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, अप एंड पोजीशन में अप एंड डाउन पोजीशन में ही रखेंगे क्योंकि ओके। और इसका जो ओरिजिन है, हम लोग जब सिलेंडर क्रिएट करते हैं तो ओरिजिन कहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है? इन बिटवीन, मिडिल में होता है। अब इसको क्रिएट करने का दो मेथड, एक तो ये कि आप डेटम पॉइंट आपको क्या नाम है ओरिजिन जो है मिडल में ही रखो, आगे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको बीच में ही वो क्रिएट होगा, इन मिडल ही क्रिएट होगा। उसके बाद डेटम पॉइंट चेंज करके आप कनेक्ट करो, क्रिएट हो जाएगा। दूसरा क्या है, आप सेम हम लोग जो पहला इक्विपमेंट किए थे, एक जो नॉर्मल प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग सिलेंडर क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसका ओरिजिन सेट करते हैं, फिर वो ओरिजिन से हम लोग जो कुछ भी क्रिएट करते हैं उस ओरिजिन पे क्रिएट होता है। फिर वहां से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कोन का, ये सिलेंडर का डिस्टेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंगली हमको, ठीक है। तो इजीएस्ट मेथड ये है, उसके अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इजीएस्ट मेथड ये है, एक दफा आपका सिलेंडर क्रिएट हो गया, ओके नेक्स्ट कर दो। उसके बाद क्या है, कोन है, कोन क्रिएट करेंगे। कोन का टॉप डायमीटर है 1067, रिफर योर डायग्राम 1067 है उधर। कोन का टॉप डायमीटर देखो 1067 है। क्रिएट, ये हुआ क्रिएट F11। एंगल भी मतलब कैसे क्रिएट करने का वो बताएंगे, बस बाकी सब सेम ही है। ये दिख रहा है, दिख रहा है बीच में क्रिएट हुआ है। यस सर, अभी हम लोग ने डेटा पॉइंट लास्ट इक्विपमेंट में चेंज किया था, इससे पहले हमने डेटम पॉइंट चेंज किया था। इस समय हम लोग क्या करेंगे, डेटम पॉइंट चेंज करेंगे। सेलेक्ट करेंगे डेटम पॉइंट ऑप्शन, और किसके कांटेक्ट में जाऊंगा मैं, कौन के कांटेक्ट में जाऊंगा, कौन के कांटेक्ट में जाऊंगा, लॉन्ग प्रेस होके ये साइड की है, ये साइड के पॉइंट्स हैं और ये बीच के 3 पॉइंट्स हैं। तो मुझे मेरे कौन का बॉटम किसको कनेक्ट करने का है, कौन का बॉटम कनेक्ट करने का है सिलेंडर की इस टॉप एंड पे, ये यहाँ पे कनेक्ट करने का है। ठीक है, तो मैंने कौन का जो बॉटम पॉइंट है ऐसे डेटम पॉइंट चूज किया है। इसको मैक्सिमाइज करेंगे थोड़ा, लॉन्ग प्रेस लेफ्ट बटन, ये मूव करो ये पॉइंट के साथ, F11 हो गया। नेक्स्ट,
हाँ क्या बोले? क्या बोले? हाँ F11। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एट्रीब्यूट्स अरे बाप क्या था कौन सेम और ये डायमेंशन सेम है। क्रिएट क्रिएट होगा मिडल में, क्रिएट होगा मिडल में, मिडल में क्रिएट होगा। अब ये डेटम पॉइंट वाला ऑप्शन इससे पहले बता चुका हूँ। नो सर ओके डेटम पॉइंट ये ऑप्शन चूज करेंगे। ये फर्स्ट टाइम है। एक मिनट, तुम लोग सेकंड इक्विपमेंट की क्रिएट किए थे ना E1301? हेलो E1301 क्रिएट किए थे ना? यस सर। हाँ तो उसमें तो किए थे ना हम लोग डेटम पॉइंट वाला ऑप्शन। हाँ किए थे सर। आप डेटम पॉइंट चूज करेंगे। मैं लॉन्ग प्रेस जब मैं लेफ्ट बटन दबाऊंगा माउस की तो मैं सिलेंडर के कांटेक्ट में नहीं जाऊंगा। मैं ये जो मेरा कोन बना है, ये देखो कोन की आउटलाइन भी दिख रही है स्क्वायर शेप में रेड कलर, ये देखो ये, तो मैं इसके ही कांटेक्ट में जाऊंगा तो इसके पॉइंट्स मुझे शो करके आएंगे ना। ये देखो ये दो इस साइड के है, ये दो उस साइड के, ये दो पॉइंट्स इसके फेस के सर्कम्फ्रेंस के, और ये है बीच का, ये टॉप मिडल और ये बॉटम पॉइंट। ठीक है। अब मुझे मुझे कोन का जो भी पार्ट कनेक्ट करने का है सिलेंडर के टॉप एंड से, मैं उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट चूज करूंगा, एज ए डेटम पॉइंट चूज करूंगा। तो अभी मुझे इसका बॉटम पॉइंट को कनेक्ट करना है, इसके बॉटम सरफेस को कनेक्ट करना है सिलेंडर के अपर सरफेस। तो मैं इसको एज ए डेटा पॉइंट चूज किया, थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा ताकि मेरे पास ये सिलेंडर की अपर सरफेस 1413 ये अपर सरफेस आ गई। लिए लॉन्ग प्रेस लेफ्ट बटन दबा के रखे रहो। ये जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे ये हो जाएगा, ये पॉइंट भी शो करेगा, ये पॉइंट इसमें क्लिक अपनी ऐसा है ना, इस डायरेक्शन में अलाइन करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बटन छोड़ देना है। इधर नहीं आ रहा है, चल रोटेट मार पाएगा। ओके अगर इसको मैं अभी यहाँ मूव करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मूव हो जाएंगे। साइड का पॉइंट चूज किया, साइड में मूव हो गई। मैं जो पॉइंट मैं चूज करूंगा वो पॉइंट में ये क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। देखना है फिर प्रेस कर देते हैं उसको और बाहर लेने। ठीक है, ये कितना है, कितना क्लियर है? ओके पॉइंट कौन सा है? कुछ सेंटर लिया। उसके बाद नेक्स्ट एक और सिलेंडर है, एक और सिलेंडर क्रिएट करेंगे। दूसरा सिलेंडर की हाइट जो है वो है 7849। हाँ तो उसका हाथ 7849 है। 40 आगे लेना, ये है 7849, ये देखो भाई यहाँ से साइड वेस्ट साइड आगे ले, यहाँ तक कर इस पे 7849 है। तो हाइट है 7849 और डायमीटर है 1067। इंटर पीरियड ओके
क्रिएट हुआ, ये देखो रेड लाइन दिख रही है, ये हमारे सिलेंडर, ये हमारा नया सिलेंडर F11। अब ये रेड लाइन में हमारा नया सिलेंडर अपीयर हो रहा है, ठीक है। अभी वही सेम प्रोसीजर, डेटम पॉइंट बटन चूज करो, लॉन्ग प्रेस लेफ्ट बटन, मूव योर कर्सर। ये देखो मैं अभी डायरेक्ट इससे कॉन्टेक्ट में आया तो सिर्फ जो मैंने न्यू सिलेंडर जो क्रिएट किया उसी का पॉइंट शो करेगा। ये इसका बॉटम मुझे कनेक्ट करने का फोन के अपर सरफेस से, इसका बॉटम ये हुआ एज ए रेफरेंस पॉइंट। अब ये मैक्सिमाइज करूंगा फोन के पास। अब लॉन्ग लेफ्ट बटन लॉन्ग प्रेस, सेम ये अपने पॉइंट्स अपीयर कर रहा है, शो कर रहे हैं, ये टॉप F11। बस खाली डेटा पॉइंट चूज करो और कनेक्ट करते जाओ। अगर तुम लोग इसको ओरिजिन लोगे, ओरिजिन लेके फिर ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करके मूव करोगे अप में, तब भी उस कंडीशन में तुमको डेटम पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। तुमको हर एक कंपोनेंट का डेटम पॉइंट बॉटम चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज जो उसका ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है डेटम पॉइंट, मिडल में भी मिडल रहेगा, में भी अप में रहेगा, तो वो पार्ट जाके ज्वाइन हो जाएगा। तुम डिस्टेंस तो सही दोगे, लेकिन क्या होगा कि हाफ पार्ट अंदर जाएगा, हाफ पार्ट बाहर रहेगा। तो इससे अच्छा है कि कैलकुलेट करने से अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट डेटम पॉइंट चूज करेंगे, हमारा टाइम भी बचेगा। ये इतना क्रिएट हुआ, इतना क्रिएट करने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट ये प्रेस नेक्स्ट ये कितने आगे? क्या करेंगे, डिश क्रिएट करेंगे। डिश का डायमेंशंस कितने हैं, साइज, हाइट है 200, हाइट है 200, हटा है 1067। हो गया? डाया कितना है 1067। डायमीटर कितना आएगा, डायमीटर कितना आएगा, अभी डिशन आगे डायमीटर कितना आएगा 1067। वही है सर, 106 आएगा। ओके, हाइट है 200, इंटर क्रिएट F11, यहाँ पे क्रिएट हो गया है। डेटम पॉइंट में बॉटम पॉइंट, सॉरी डिश में डेटम पॉइंट चूज करने की कोई नीड नहीं रहती है, उसमें हमेशा बॉटम ही सेलेक्टेड रहता है बाय डिफॉल्ट। सो जस्ट मैक्सिमाइज लेफ्ट बटन लॉन्ग प्रेस और ये टॉप पॉइंट चूज कर लो, ये मूव हो गया। अब यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स है, ये दिख रहा है 2100 स्क्वायर, 2100 स्क्वायर, यहाँ पे देखो बॉटम में 2100 स्क्वायर दिखा। यस, ये एक प्लेट है, बहुत थिन प्लेट है, 2100 स्क्वायर बाय 2100 की प्लेट है, जिसकी हाइट यहाँ पे ड्राइंग में अवेलेबल नहीं है, तो हमने इसको ड्राइंग में देख के पता चल रहा है कि उसकी जो हाइट है वो बहुत कम है, तो हम लोग ने रिफर किया है कि हम लोग उसको अज्यूम करते हैं 25 को अज्यूम करते हैं। तो हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे 2100 बाय 2125 की हाइट है, क्रिएट करेंगे। ये हुई क्रिएट। अब इसका डेटम पॉइंट हम लोग चूज करेंगे। नहीं आता कभी कभी सिस्टम का प्रॉब्लम है, अंडू मार के रोटे हुए देख के रहा है, अंडू मार, डेटम पॉइंट अंडू मार, लॉन्ग प्रेस लेफ्ट बटन। अब ये है इसका, ये इसके साइड के पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट जो साइड का पॉइंट है, और ये जो 3 पॉइंट्स है, ये इसका ये अपर सरफेस का पहला पॉइंट,
ये मिडल सरफेस का सेकेंड पॉइंट और ये बॉटम का ये थर्ड पॉइंट है। तो ठीक है, तो हम लोग ये बॉटम चूज कर रहे हैं, ये बॉटम एज ए, ये बॉटम हम लोग चूज कर रहे हैं एज ए रेफरेंस पॉइंट। फिर वही लॉन्ग प्रेस लेफ्ट बटन, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ये मूव हो गया। अंडू मारना। ठीक है, हमने बॉटम चूज किया था तो ये सिलेंडर के अंदर में ही है, ये ब्लू कलर दिख रहा है ना सिलेंडर का, इसका मतलब ये सिलेंडर के अंदर में है। नेक्स्ट ये हमारा इक्विपमेंट। अब हम लोग ये देखो, ये तुमको हमारा ग्लोब दिख रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट राइट, ये दिख रहा है। ये दिख रहा है ना। अब हम लोग अगर हमको नोजल क्रिएट करना है तो हम लोग नोजल, ये देखो, ये अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं कि ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, ये ईस्ट रहेगा, ये वेस्ट रहेगा। ठीक है, ये अब हम लोग इसको प्रीफर करके अपने नोजल का ओरिएंटेशन देखेंगे ना, कौन सी पोजीशन में जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ये हम लोग ये प्रीफर करेंगे। और एक चीज नीचे बॉक्स, कहाँ है बॉक्स? ये देखा है, ऐसा बॉक्स से क्या बताने जा रहा था मैं, ये देख ना लास्ट का बॉक्स है ये। हाँ, तो नोजल जब क्रिएट होगा तो वो रिमेम्बर को हम लोग यहाँ पे अभी टॉप से देख रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे ये हम लोग टॉप से देख रहे हैं ना, तो हमको ये ऐसा दिख रहा है। और जब नोजल क्रिएट होगा तो इतना इमेजिनेशन रखना कि भाई नोजल क्रिएट किया हूँ तो अभी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जब मैं आप अप वैल्यू डाल रहे हो तो ये मूव हो रहा है अप में, और उसके बाद फिर डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ये हम लोग इसको मूव कर रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं। तो अब N1 क्या हुआ सर? ये हम लोग अप डाउन प्लेन में बना रहे हैं, अगर किचन नॉर्थ साउथ प्लेन में बन गया तो एक काम करो, रिटर्न में पूछो ना, आवाज नहीं आती बिल्कुल भी, मैसेज में टाइप करो ना। और हो गया, भेजे क्या मैसेज में पूछे अप डाउन प्लेन के अलावा नॉर्थ साउथ में बन गया, तो नॉर्थ साउथ में बन गया तो मतलब तुम बना क्यों रहे हो, तुम क्यों बना रहे हो नॉर्थ साउथ में? बन गया तो इसका मतलब बाय मिस्टेक तुम बना सकते हो, यानी कि तुम ध्यान नहीं दिए और नॉर्थ और साउथ में बन गया, तो फिर इसको रोटेट कर देना, उसको क्या कर देना, इक्विपमेंट को क्या कर देना, रोटेट कर देना। ठीक है, इधर भी बना सकते हैं, बाद में रोटेट मार सकते हैं उस इक्विपमेंट को दूसरी डायरेक्शन। हाँ, पूरे असेंबली के बाद ही कर सकते हो इक्विपमेंट को। ओके, अभी पहले नोजल ओरिएंटेशन हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा N1, ये देखो ये है N1, तो जब N1 क्रिएट करेंगे तो यहाँ क्रिएट होगा। N1 का टोटल यहाँ पे हाइट है ओरिजिन से 970, तो हम लोग N1 क्रिएट करेंगे। N1 की साइज होंगी कुछ 50-100 के करीब। N1 की साइज, N1 100 है, N1 की साइज क्या है 100, तो N1 साइज 100, अप में कितना जाएगा ये 970 की क्या करेंगे हम लोग, अप में भेजेंगे। उसके बाद जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये मिडल में रहेगा ना, अब इसकी पोजीशन देने का रहेगा, तो पोजीशन के लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे, ये देखो ये है N1। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ इंडिकेट कर रहा है, तो हमारा नोजल कहाँ है, यहाँ है मिडल में। तो अब हमको नॉर्थ में कितना मूव होना पड़ेगा, ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस जो है इस ट्रैकिंग टावर में
मोस्टली हर नोजल के लिए ये डिस्टेंस सेम है। ये कौन सा डिस्टेंस है, ये कौन सी हाइट है, ये वो डिस्टेंस और ये वो हाइट है जिससे हमारा नोजल इक्विपमेंट के बाहर आता है। तो जाहिर सी बात है इक्विपमेंट के बाहर आता है तो ये सबके लिए सेम रहेगा 838, ठीक है। तो हम लोग नॉर्थ में जब 838 इंटर करेंगे तो ये मूव होके बाहर आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली N2, सपोज हम लोग N2 की रेट कर रहे हैं, ये है N2 का जो टोटल डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ से, ये है 3611। जब हम लोग 3611 एंटर करेंगे अप में तो ये मूव होगा ऐसे, अब यहाँ पे आके रुक जाएगा। उसके बाद N2 ये देखो यहाँ पे इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमको यहाँ से पता चलेगी, ये है N2। अब N2 की एक्चुअल पोजीशन ये है, अभी हमारा नोजल इधर है, राइट। अब इसको मूव करना है यहाँ तक, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग जाएंगे वेस्ट में मूव करेंगे। वेस्ट में कितना मूव करेंगे, ये देखो 838। जब हम लोग वेस्ट में 838 मूव करेंगे तो हमारा नोजल यहाँ पे आ जाएगा, N2 बाहर आ गया। फिर हमको इतना ऑफसेट में जाना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमको पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 380, तो 380 हम लोग नॉर्थ में ऊपर जाएंगे, 380 हम लोग नॉर्थ में ऊपर जाएंगे तो हमारा N2 यहाँ पे एग्जैक्टली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद N2 के बाद N3 कहाँ पर है, N3 हाँ ये N3 का टोटल डिस्टेंस कितना है 4830। 4830 जब 483 करेंगे तो नोजल यहाँ आएगा। फिर यहाँ के बाद पोजीशनिंग के लिए हम लोग ये देखेंगे, जैसे ही इंटर करेंगे 838 डायरेक्ट लेगा। अगर ये यहाँ पे रहता हम लोग साउथ, ओके क्लियर है। क्रिएट करें नोजल, क्रिएट करना क्या नोजल। हेलो यस सर। अब नोजल क्रिएशन, एक मिनट ना, लवडू ये क्या पण काही येतो कुछ नहीं किया, वो अपने आप कर रहा है। तो अंडो मारना। बराबर है? वो देख वो वैसा क्यों हो गया? सर का आवाज नहीं आ रहा था। ये कैसे हो गया? आगे भी उसमें आएंगे। उसको नीचे कैसे करना? उसको नीचे कैसे करना? ये कर इसको अपना वो ऑफसेट कर, होम में जाके कॉपी ऑप्शन वो है नहीं
एडवांस पे जाने तो एडवांस एक साथ भी है कितना नीचे लेना है मुझे क्या मालूम ये इसका रेडियस था अपना ये है तुम्हारा 1067 यानी 500 नीचे देगा तो डायरेक्शन के बी डिस्टेंस के पास बी हमारे करते हैं अपने उस साइड पे गए हैं शायद से देख जा रोटेट करके हेलो हेलो यस सर नो सर नो सर 6 मिनट का वीडियो कितने मिनट बाद है सोचा 1101 N1 चला भी नजर बना specification all nozzles ratings are 300 except NS1 and NS2 ठीक है फिर नोजल की साइज कितनी है 100 ना 100 हाइट लेंगे 250 क्लिक करने के मैक्स टू मैक्स लिए और टेम्परेचर तो मेरी हैबिट हो गई 100 डिग्री लेने की ओके पोजीशन देख लो ये कितना साइड गया क्रिएट नोजल इज क्रिएटेड नोजल कहाँ क्रिएट हुआ है अभी बॉटम में क्रिएट हुआ है ठीक है बॉटम में क्रिएट हुआ है ओके अब ये बॉटम में क्रिएट हुआ है अब हम लोगों का नोजल N1 में कितना था हेलो सर आपका माइक स्क्रीन फ्रोज हो गया अभी ये से डिस एक मिनट अभी आया डिस भी आ गया उसको डिस यस सर हाँ हाँ इसके बाद क्या करेंगे हमारा नोजल क्रिएट हो गया अभी भी N1 के लिए जो अब वैल्यू थी अब डिस्टेंस था वो कितना था 970 था ना 970 ये था 970 ये मूव हो गया ठीक है ये मूव हो गया उसके बाद कितना था नॉर्थ में कितना था 838 ये हमारा नोजल आया इसको एक और तरीके से हम लोग देखेंगे उसको सेंटर में कैसे था इसको F11 अपना हमने ओरिजिन चेंज नहीं किया देखो बीच में क्रिएट हुआ है ओरिजिन चेंज नहीं किया ना हम लोगों ने ये क्या है नेक्स्ट सबसे पहले ओरिजिन चेंज करेंगे लेकिन जो वॉल्स है ना अभी वो एंगल भी कट रही है तो ये जो ओरिजिन चेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या है हम लोग जब वैल्यू एंटर करेंगे तो वो इक्विपमेंट के बाहर चले जाएगा ये देखो ऐसा इक्विपमेंट इसको ऐसा कर ऐसा तो अपने को ये ड्राइंग मिल जाएगा ये बड़ा करना है इसको इक्विपमेंट ओरिजिन बड़ा नहीं इक्विपमेंट आईडी पॉइंट ऐसा घुमाना है तेरे ये बीच में ना अभी ऐसा बड़ा ऐसा घुमाना है मतलब ये साइड फ्रंट पे आना चाहिए हाँ पे नॉर्थ में जा वेस्ट में करके ये अपनी नॉर्थ पे लेफ्ट बटन हाँ ऐसा ये ड्राइंग है मुझे बॉटम पॉइंट चूज करने के है सर्कल ही बनेगा वो बॉक्स भी ले थे ये बॉटम पॉइंट देखना इधर चाहिए ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी होता है ना नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर लिया करो मैक्सिमाइज करो तेरे को नीचे का ही है बॉटम पॉइंट चूज करो तो उसने दिया होगा इसको नो और स्क्वायर है वहाँ पे देखना 200 स्क्वायर बॉक्स ही रहेगा ना अब नोजल 1
मॉडिफाई नोजल, मॉडिफाई में अब कितना था? क्षेत्रफल बाजू को नीले बाजू साइड को आपकी वैल्यू थी 970, साइड मिल जाएगा 970 हमको अप में जाने का था। ये अप में देखो मूव हुआ 970, ये देखो मूव हुआ ये अप में। उसके बाद कितना था? नॉर्थ में 838 ये मूव हो गया। मूव किया नेक्स्ट तो कैसे डाउन, इसको पहले डिलीट मारना हाँ मूव हुआ, ठीक है। बोल रहा इधर से सेलेक्ट करना है कभी ये दूसरी साइड में एक्चुअली मारना डिलीट करंट एलिमेंट मार के देख आगे कैंसिल